हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f a x plus by plus c। यहाँ पे आप डायरेक्ट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते हो, जैसा हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट सेशन में बताया था कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से तभी यूज कर सकते हो जब आप वेरिएबल को सेपरेट करो, लाइक x को x तरफ और y को y के तरफ। इसमें आप डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर पाओगे, है ना। यानी अगर मान लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अब इस फॉर्म में दिखे, लाइक dy by dx is equal to f ax plus by plus c, है ना। मतलब जो फंक्शन हो ना आपका, ये लीनियर के टर्म में फंक्शन हो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस केस में आप क्या करोगे, इसको आप रिड्यूस करोगे वेरिएबल सेपरेबल में, राइट। यानी जिसका फंक्शन होगा ना, आपको क्या करना होगा, उसी को z मानना होगा, लाइक z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। आप क्या करोगे, जिसका फंक्शन दिया हुआ है, जिसके टर्म में फंक्शन दिया हुआ है, उसको z मान लेना है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे या रिड्यूस करने की कोशिश करोगे, किस फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के फॉर्म में, राइट। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो डी जेड बाई डी एक्स निकालोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, एंड ऑफकोर्स c का 0 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, कि dy बाई डी एक्स के जगह पे डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए इंटू 1/b हो जाएगा, है ना। यस। तो dy बाई डी एक्स के आप जगह पे आपको ये रख देना होगा, और फाइनली जो आपको इंटीग्रल मिलेगा वो x एंड z के टर्म में मिलेगा, एंड देन आप उसके बाद इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है ना। आप जैसे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एंड देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर पाएंगे इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sin इनवर्स dy by dx is equal to x plus y। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे dy by dx को लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू sin x plus y। अब देखो, आप यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे मतलब सेपरेट नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, है ना। x वाले को x के तरफ, y वाले को y के तरफ। और देखो यहाँ पे आपको ये लीनियर फंक्शन दिया हुआ, तो आप क्या मान लोगे, z बराबर x प्लस वाई। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। या फिर ऐसा कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, सो दिस इज डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे आप रख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे रखोगे डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये साइन जेड हो जाएगा। क्लियर है, साइन जेड हो जाएगा। अब ये 1 इधर भेज दो आप, तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन जेड। अब देखिए, आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल आप यूज कर सकते हो, है ना। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल यूज करके आप सॉल्व कर लो। अगर वेरिएबल सेपरेबल यूज करोगे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दिस इज लाइक dz अपॉन 1 प्लस साइन जेड, dz अपॉन 1 प्लस साइन जेड, एंड दिस इज इक्वल टू आई थिंक dx, ऐसा ही कुछ है। यस। अब आपको सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली हम क्या करते थे, इस फॉर्म में होता था तो 1 माइनस साइन जेड से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस साइन जेड से डिवाइड करते थे, ऐसे ही करते थे, ठीक है। यस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हमने क्या किया, पहले से आपका 1 प्लस साइन जेड था, हमने 1 माइनस साइन जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एंड ऑफ कोर्स इधर आपका x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 1 माइनस साइन जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन जेड, 1 माइनस साइन जेड क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड इज कॉस स्क्वायर जेड, ठीक है। डी जेड इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप सेपरेट कर लो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड डी जेड माइनस साइन जेड बाय कॉस स्क्वायर जेड डी जेड, यानी ये आपका x प्लस सी रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस ये क्या हो जाएगा, tan x इंटू सेक एक्स,
एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने लिखना चाहो तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स माइनस टेन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, है ना। एंड यस, एक चीज हमने गलती करा यहाँ पे, क्योंकि ये जेड का फंक्शन है ना, राइट, ये जेड का फंक्शन है, इधर तो होगा आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे जेड डी जेड, जेड जेड डी जेड, है ना। तो ये आपको हो जाएगा टेन जेड माइनस सेक जेड एंड दिस इज इक्वल टू, अब आपने ये जेड बराबर इतना माना था वो रख दो। जेड बराबर आपने क्या माना था, जेड बराबर माना था एक्स प्लस, जेड बराबर हमने एक्स प्लस वाई माना था, तो एक्स प्लस वाई रख दो, तो टेन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। सो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, राइट। क्या ये वाला क्वेश्चन आपसे बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ये देखो आपका ये लीनियर का फंक्शन है, तो आप जेड बराबर यही मान लो, तो ऑब्वियसली डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसमें अब आप रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी लाइक जेड एंड डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे, डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे रख दो आप, तो z, और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू वन। करेक्ट है यहाँ तक, राइट। अब देखो आप इजिली सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब क्या करो आप, ये ऐसे लिख सकते हैं जेड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस वन। अब जेड वाले को एक तरफ कर लो, दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हो इंटीग्रल जेड अपॉन जेड प्लस वन डी जेड इक्वल टू डी एक्स, है ना। अब ये जेड अपॉन जेड प्लस वन को कैसे सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आप मान लेते हो, सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, लाइक सपोज आपने मान लिया t बराबर जेड प्लस वन, है ना, तो डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, है ना, डी जेड बराबर डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये कह सकते हो ना, देखो एक तो आप ये सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपको मिलेगा जेड के जगह पे हो जाएगा आपका t माइनस वन अपॉन टी, और ये डी टी एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अभी आपको पता है ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन टी डी टी, वन माइनस वन अपॉन टी डी टी, ये डी टी हो जाएगा, है ना, एंड दिस इज डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व कर लो आप, ये कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी, क्या होता है लॉग मॉड टी, बेस यहाँ पे बेस e हो रहा होता है, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, है ना, एक्स प्लस सी। अब आप क्या करोगे, t का जो वैल्यू है वो रख दो, है ना। t आपने क्या माना था, t बराबर माना था जेड प्लस वन, तो जेड प्लस वन माइनस मॉड जेड प्लस वन एंड इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब बस इस वन को भी आप इधर भेज सकते हो। अब देखो जेड का क्या माना था आपने, जेड बराबर माना था ना क्वेश्चन में, देखिए जेड बराबर माना था एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो एक्स प्लस वन माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस वन टू हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो आप, एक्स प्लस वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वाई प्लस टू एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस सी माइनस टू, है ना, सी माइनस टू, और सी माइनस टू ऑब्वियसली कोई एक नया कांस्टेंट होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, सो वाई माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस वाई प्लस टू एंड दिस इज इक्वल टू सी माइनस टू, और सी माइनस टू इज ऑब्वियसली वन न्यू कांस्टेंट एक्चुअली, के मान लेते हो या आपकी मर्जी, सी वन सी जो भी मानना है, इट्स अप टू, मान लो सी वन यहाँ पे मान लिए, ये सारा सी वन,
ये हो जाएगा सी, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रिड्यूसिबल फॉर्म है ना, मतलब आपको डायरेक्ट इसमें इंटीग्रल, डायरेक्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वैसा नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करके, मतलब रिड्यूसिबल फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल में लाना होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, फंक्शन होगा एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का। इस लीनियर फंक्शन यानी ये जो लीनियर वैल्यू दे रखा है उसको हम जेड मान लेंगे, और उसके बाद डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, जहां पे डी वाई बाई डी एक्स होगा उसके जगह पे रख के सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, सो यस, ये था सेकेंड पार्ट, ये था सेकेंड टाइप बेसिकली आप कह सकते हो, जिसमें आप ये यूज करके, मतलब लीनियर फंक्शन के फॉर्म में फंक्शन दिया रहेगा, उस लीनियर पार्ट को आप कोई एक दूसरा वेरिएबल टी यू वी अपने अकॉर्डिंग जो भी मानना है वो मानना है, उसके बाद आप सिंपल सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा वेरिएबल सेपरेबल वहां पे, है ना, तो वहां पे वेरिएबल सेपरेट करके आप इजीली फिर सॉल्व कर लोगे। राइट, सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।